अभी डोनाल्ड ट्रंप भारत से दुश्मनी पे उतरा हुआ है, वही करेगा जो जियो ने किया था। 3 साल फ्री में आदत लगाया, हो गया काम खत्म। 2% लोग को फायदा के लिए 98% लोगों को भुगतना पड़ रहा। और जैसे मोनोपोली हो गई, अगर उसको मोदी जी परमिशन दे दिए, देखिए अभी डोनाल्ड ट्रंप भारत से दुश्मनी पे उतरा हुआ है, बार बार भारत को ह्यूमिलिएट कर रहा है। यहाँ पे इसका एक बड़ा कारण है, ये चाहता है कि अपने अनाज भारत की मंडियों में भेज दे। अब वहां क्या है बाबू कि एक एरिया बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन कम है और प्रोडक्शन में हैवीली मशीनों का यूज होता है। समझ में गया? हवाई जहाज ले लिए ऐसा छोटा सेस्ना 172 और उसमें ना यूरिया भर के हवाई जहाज से छिड़क देते हैं उसको। अपनी हवाई जहाज में घूमने को नहीं है, भर छिड़क दिया। रीजन क्या है? उससे जमीन कितना है? 1000 एकड़, आपका 1500 एकड़, आपका 3000 एकड़, आपका पूरा जिला हमरे है। वहां ऐसे जमीन है अमेरिका में। तो वहां के किसानों की तुलना हमारा यहाँ का 1 बीघा खेती करने वाला किसान नहीं कर पाएगा। वो कहां कर पाएगा? तो अगर उसको मोदी जी परमिशन दे दिए तो केवल उसी का गेहूं बिकेगा, केवल उसी का गेहूं बिकेगा, क्योंकि उसका गेहूं हो जाएगा सस्ता। और हमारे यहाँ गेहूं 16 रुपया बिकता है तो किसान की कमर टूट जाती है। किसान का गेहूं 16 रुपया किसान से खरीद लेता है, व्यापारी 16 रुपया 18 रुपया खरीद लेता है। जब कटिया का समय आता है उसकी मजबूरी होती है, किसान से 16 रुपया 18 रुपया खरीद लेता है तो बाजार में आटा 22 रुपया 23 रुपया बिकना चाहिए। ना 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 ना, 40-50 रुपया बिकेगा। यानी बीच का ये जो फायदा है ये किसान को नहीं है, ये उस रईस इंसान को है जिसके पास एक गल्ला है, गोदाम है रखने के लिए। यहाँ पे इसका मतलब 2% लोग को फायदा के लिए 98% लोगों को भुगतना पड़ रहा। और इस पे अगर अमेरिका का गेहूं चलाएगा तो कहेगा खुलेआम हमसे ले लो 16 रुपया, तो किसान कहां जाएगा? कमर टूटेगी, किसान गेहूं उत्पादन छोड़ेगा। 10 साल में धीरे धीरे गेहूं उत्पादन छोड़ देगा किसान। 10-20 साल के बाद मोनोपोली अमेरिका और कनाडा की हो जाएगी। और जैसे मोनोपोली हो गई 10 साल 20 साल बाद वही करेगा जो जियो ने किया था। 3 साल फ्री में आदत लगाया, हो गया काम खत्म।